हेलो दोस्तों, राधे राधे, शुभ प्रभात। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ एंड मस्त हूँ। तो मैं अंजलि नेगी फिर से आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल अंजलि नेगी ब्लॉग्स में करती हूँ। तो दोस्तों, आप सभी लोग बोल लोगे तो आज ब्लॉग आए, इतने दिनों बाद ब्लॉग। तो मैं अभी तैयार होकर मतलब अभी नहा के आई, जस्ट देख सकते हो मैं हल्का बाल नहीं धोई क्योंकि मैंने नहाई मैं कल ही थी। बस मैंने बाल नहीं धोए क्योंकि मैंने कल बाल धोए थे, तो इसीलिए मैं बाल नहीं धोई, खाली नहाई और सूट पहन के तैयार हो गई। अभी स्वेटर पहनना बाकी है। तो हमारे यहाँ नाच रहे हैं पानो। हमारे यहाँ तो नहीं, मतलब जो हमारे आगे के सामने में जो फ्रंट में जो गांव है, तो दोस्तों हमारे यहाँ नाच रहे हैं पानो। मतलब हमारे यहाँ तो नहीं, मतलब जो हमारे सामने का फ्रंट गांव है बमौत गांव, तो वहाँ नाच रहे हैं पानो। तो वहाँ आज है द्रौपदी चीरहरण और कल है चक्रव्यूह, मतलब कल लास्ट है। तो आज जा रहे हैं हम वहाँ के, हमारे गांव के तो जाते रहते हैं हर दिन, कोई ना कोई जा ही रहा है। पर आज हम लोग आज जा रहे हैं, बाकी सब लोग कल गए थे। मेरे पास कल टाइम नहीं था क्योंकि घर में बहुत काम रहता है। क्योंकि मेरी मम्मी, आप लोगों को कहाँ से पता, मेरी मम्मी गई हुई थी नानी गाँव, मेरे नाना जी का श्राद्ध था। तो मेरी मम्मी पूरे 5-6 दिन बाद कल ही आई। तो इस वजह से मैं नहीं जा पाई इतने दिनों से, क्योंकि बाकी मेरे सारे दोस्त लोग जा ही रहे थे उधर। तो मम्मी आ गई है। मम्मी ने बोला कोई नहीं तू ही चले जा। मेरी मम्मी की हल्की तबीयत ख़राब हो रखी है, तो इसीलिए मैं जा रही हूँ। नहीं तो मम्मी ने जाना था, मम्मी ने कहा चले जा, तू भी चले जा, सब जा ही रहे हैं। तो मौसम की बात करें तो बादल छा गए हैं, कहीं कहीं पे धूप लगी हुई है। तो मैं आपको वैसे आप लोगों को मौसम दिखाती हूँ और दिखाती ये भी दिखाती हूँ कि कहाँ पानो लीला हो रही है और कहाँ जाना हमने। तो दोस्तों सामने पे वहाँ नाच रहे हैं पानो। वो यहाँ नाच रहे हैं बमौत गांव में पानो। हमने वहाँ जाना है पूरा यहाँ से होके। और वो देखो तो वहाँ धूप लगी हुई है, बाकी इस एरिया में धूप नहीं है। देखो हल्का धूप वहाँ लगी हुई है, बाकी हमारी साइड धूप लगी हुई नहीं है। देख सकते हैं आप लोग ये मौसम। ऊपर तो साफ है, जहाँ जिस साइड से धूप आ रही है तो वहाँ बादल लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो मैं थोड़ा तैयार व्यार होती हूँ, मतलब मैंने सूट तो पहन रखी है, पर थोड़ा बाल बांधती हूँ ऐसी नॉर्मल से, और थोड़ा मुंह पे मतलब ये फ्रूट क्रीम वगैरह लगाती हूँ। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। तो दोस्तों आधे से ज़्यादा लोग चले गए हैं और मैं अब जा रही हूँ। देखो मम्मी ने यहाँ पे अग्यार वगैरह रखा हुआ है, और जो दीदी के साथ मैंने जाना है वो दीदी अभी तैयार हुई ही नहीं। अब मैं खाली सबको बोला कि तैयार हो गई आ रही घर से, पर वो अभी आई नहीं। बाकी लोग ताई लोग तो चले गए हैं नीचे, लगभग रोड में पहुँच गए होंगे वो लोग। और मैं अब घर से अब जा रही हूँ। थोड़ा गौर मत करना क्योंकि ब्राइटनेस अप डाउन हो ही रही है, क्योंकि धूप की वजह से मेरे फ़ोन पे बहुत ही ज़्यादा वो पड़ रहा है, इफ़ेक्ट वो हो रहा है, अप डाउन हो ही जा रहा है। तो अभी चलते हैं हम भी नीचे पे चाची लोगों की साई के वहाँ पे, तो देखते हैं कितने लेट में आती है दीदी। तो दोस्तों मैंने बोला था ना बहुत लेट लगाएगी, तो मैंने दीदी को किया था 11:40 पे कॉल। तो अभी हो गया है 12:31, तो अभी तक नहीं आए वो। तो मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ। तो मतलब मान के चलो मेरे को आधा घंटा हो गया यहाँ पे वेट करते करते, आधे घंटे से ऊपर हो गया मेरे को यहाँ पे वेट करते करते। 30 मिनट वो हुए, 10 मिनट वो हुए, यानी मतलब पूरे 40 मिनट हो गए मेरे को यहाँ पे। मतलब 1 घंटे तक मतलब मेरे को लग रहा नहीं आएगी वो। तो अभी भी देखते हैं कितना टाइम लगाते हैं, तो बताऊँगी मैं आपको, ये अपडेट भी दूँगी कितना टाइम लगाते हैं यहाँ पे आने में। गाइस इंतज़ार की घड़ी हुई ख़त्म, वो पधार चुकी हैं ऊपर से, देख रहा हूँ आप उसको। ये हमेशा ना लेट लगाती है। और जबकि जब मैं थी ना स्कूल टाइम पे, मैं अपने दोस्तों से इंतज़ार करवाती थी। वो लोग बोलते थे कि हम आज के बाद तेरे को कभी नहीं रुकेंगे, हम निकल जाएंगे, तू हमेशा बाद में आएगी। क्योंकि मैं उनको टाइमिंग देती थी 10 बजे का, आ जाती 12 बजे थी। वैसे ही इसने मेरे साथ कर रखा है, टाइम देती मैं उसको 12 बजे का, 11 बजे का, आई 12:30 बजे में नहीं है। देख रहे हो यही है वो शख्स, बहुत बार लेट लगा चुकी है मेरी वीडियोस में। तो दोस्तों हम बमौत के रास्ते में पहुंच चुके हैं नीचे, मतलब रोड से हम नीचे उतर चुके हैं। तो अभी लोग भाभी लोग आगे जा रहे हैं, और एक दो हमारे गांव के उधर पहुंच गए बमौत के रास्ते, हम वहाँ पहुंच चुके हैं वो सामने पे। ये जा रहा है नीचे का रास्ता। सो गाइस ये देख सकते हो अलकनंदा नदी हमारे यहाँ पे से दिखती है, यहाँ पे थोड़ा सा दिखता है ये वाला हिस्सा, यहाँ वाला, और ये बमौत का पुल। ये है प्राचीन, हमें ये बहुत टाइम पुरानी स्कूल है, ये है शांति सदन, ये है संस्कृत स्कूल। देख रहे हो है ये संस्कृत स्कूल। अगर जो 10 में या 12 में फेल हुआ हो तो यहाँ आना पास हो जाएगा कैसे न कैसे करके, चाहे वो लाटा है, गूंगा है, चाहे काना है, वो यहाँ आके पास हो जाता है, क्योंकि ये लोग पास कर देते हैं। ये है संस्कृत स्कूल। तो यहाँ के हमारे यहाँ गाँव के भी बहुत सारे लोग पहले स्कूल पढ़ते थे, पर ये इस संस्कृत स्कूल थी, तो इसीलिए संस्कृत तो सबको समझ में आती है नहीं उतनी, पर जितनी भी आती है बस संस्कृत स्कूल है ये। तो ये है, पहला हमारा पोस्ट ऑफिस भी यही था, शांति सदन, इसी बेस पे हमारा पोस्ट ऑफिस शांति सदन पड़ा हुआ है।
तो हम पुल के अंदर एंट्री कर रहे हैं। यह है बमौत का पुल। ये भी बहुत पुराना पुल है, हमने ये सुन रखा है। अगर इस पुल की हालत देखोगे ना आप लोग अच्छे खासे डर जाएंगे, क्योंकि इन पर लकड़ी के पट्टे लगे हुए हैं। देखो पहले तो ये लकड़ी के पट्टे लगे हुए हैं, एक एक सिंगल ही। नीचे नदी भी दिख रही है और ये अलकनंदा नदी सामने पे नीचे ही ये इसकी बहुत हिलता है पुल जब चलता है। लोग अभी तो 2 ही हैं, अगर इसमें ज़्यादा लोग चलेंगे ना तो पुल बहुत ही ज़्यादा हिलता है। इस पुल को देख ऐसे लगता है कि अभी टूटेगा, पर नहीं, बहुत मजबूत पुल है। ये 90s का पुल है। ये हमारा गांव है, फिर थोड़े धुंध की वजह से दिख रहा है। अगर शाम को आते हुए साफ दिखोगे तब दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। और ये तलधारी है, उधर आगे बंदरखंड है, आगे गांव जाके जा रहे हैं हमारे ये भाभी लोग। और ये देखो वो ये हम पन्ना चौक में आते ही बैठ गए थे, तो क्योंकि यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई थी, इस वजह से वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। उधर से लेके इधर तक भीड़ ही लगी हुई थी, इसलिए मैं सीधा अभी जब हम आए तो नाचने बैठ गए थे पाना, तो हम सीधे डायरेक्ट बैठे थे। पाना नाच रहे हैं अभी, देख सकते हैं आप लोग। और ये श्री कृष्ण और अर्जुन आ चुके हैं अब। इससे पहले जो थे नाच रहे वो भीम और पता नहीं कौन थे, इतना तो मुझे भी नहीं पता है डिटेल में, पर जो अभी हैं कृष्ण एंड अर्जुन नाच रहे हैं। अभी उनके छौपे लग रहे हैं। छौपे तो आप लोग समझते होंगे, पर ये छौपे लग रहे हैं अभी कृष्ण और नारायण के, अर्जुन नारायण के मतलब। ये अब नकुल और सहदेव नाचने लग गए हैं और ये घास काट रहे हैं अभी नकुल और सहदेव, देख सकते हैं आप लोग। दोस्तों ये पांडव मतलब जो कौरव सेना है ये मतलब हस्तिनापुर चली गई है, जो कि पांडवों को द्रुत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करने, जिसमें पांडव अपना सब कुछ हार बैठते हैं और द्रौपदी को भी के लिए द्रुत क्रीड़ा प्रारंभ किया था। आप मेरे खून के प्यासे बनोगे मामाश्री, मेरी तलवार के प्यासे बनोगे। अभी फेंकते जाओ भांजे, ये तो 12 जुग 18। अरे भांजे युधिष्ठिर, ये दांव भी तुम जीत चुके हो। मामाश्री, आप ये क्या कर रहे हैं? अगर आप इसी अब तीसरा दांव मैं चलूंगा। भांजे दुर्योधन की ओर से। तो महाराज आमंत्रित मत करो, ये जुआ पासा बंद करवा दो महाराज, बंद करवा दो। आप चुपचाप अपने आसन पर बैठे रहो, अन्यथा यहाँ से बाहर निकल।
क्योंकि ये हार चुके हैं और हारी हुई चीज कभी वही नहीं रहती। हार चुके हो, यदि आप चाहते हैं कि वो हारे हुए दो भाई आपके पास वापस आए, अब तो ये पिशाच शिला जैसे शरीर वाला भीम भी हमारा दास बन चुका है। तो दोस्तों ये भी मतलब पांडव और कौरव जुआ खेल रहे हैं तो जो कीड़ा ऐसे कुछ बोलता है तो वो सब कुछ हार चुके हैं और अर्जुन को भी हार चुके हैं वो लोग। और मैं आपको अभी दिखाती हूँ युधिष्ठिर सब कुछ हार चुका है अर्जुन तक को। अब है द्रौपदी की बारी। आप स्वयं को लगाने जा रहे हैं। आपके बराबर बड़ा दिल तो किसी का नहीं है। अपने भाइयों को अरे अरे भांजे युधिष्ठिर, तुम इस बार को भी प्रतिवंशी की मर्यादा हो दुशासन, मर्यादा को ऐसे मत घसीट, ऐसे मत घसीट। इनको दंड दो महाराज, दंड दो इनको। क्यों मौन है महाराज, क्यों मौन हो? हे धर्म मारू धर्म, कख के तुम मारू धर्म। आने जावा किले छेना मौन, किले हुआ मौन। बेरियों मेरे पांचों पांडव हे मेरे असली कुमार रक्षा करो, हे श्री धनुधारी रक्षा करो, रक्षा करो, हे मेरे युधिष्ठिर मत करो, दुशासन मत करो। आज मेरी मृत्यु भी मुझे दिखा देगी पुत्री। दुशासन मैं भद्रवंश की मर्यादा हूँ दुशासन, ऐसे मैं अब बख्श नहीं सकता हूँ कि तुम हमारे भाई हो भाई। नारी पर करना भारी मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। रथी मेरी हे चक्रधारी। कहा मैं ऐसे कुरु वंश को जो इस समाज के लिए आवश्यक नहीं है इनका जीना, इसलिए मैं पांचाल नरेश की पुत्री और हस्तिनापुर की पुत्र वधू तुम सबको ये श्राप देती हूँ कि तुम सबको श्राप देती है कुरु वंश। नहीं पुत्री नहीं, ऐसा मत करो। तुम जो द्रौपदी जी रण तो हो चुका है और अब लोग घर जाने बैठ गए और पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास हो गया है। तो दिखाते हूँ आप लोगों को। बड़ी सजा जुगरे गया मैं जो मना। यह द्रौपदी धर्म कर्म के जनता से अनुरोध किया जाता है। सो गाइस पांडव देवता हो गए खत्म, मतलब घरे आ गए हैं तो अब जा रहे हैं हम घर की ओर। सो दोस्तों हम तो ऐसे घर आ गए, आप लोगों ने देखी लोग हम फिर से बमौत के रास्ते में आ गए, हम जा रहे हैं मतलब घर की ओर जा रहे हैं हम अब।
तो मैं आपसे अब डायरेक्ट सीधे या तो रोड पे मिलूँगी अपने गांव की, मतलब मेन मार्केट वाले रोड पे, या सीधे घर पे जाके मिलूँगी, या फिर होटल में मिलेंगे, या तो फिर होटल में मिलेंगे, क्योंकि फ़ोन पे चार्ज बहुत ही कम रह रखा है, चार्ज का पता नहीं चल रहा कहाँ ख़त्म हुआ है। तो अब मिलती हूँ मैं आपसे। तो दोस्तों मैंने आपको अभी तक बोला था कि मतलब मैं उधर रास्ते पे थे, हम उस टाइम वहाँ पे थे जहाँ पे दिख रहा है वो सामने पे, वहाँ पे येलो, हम उस टाइम वहाँ पे था रहे जब मैंने आप लोगों को बोला था कि तो मैं आपसे घर जाके मिलूँगी, रास्ते में कहीं पे भी मिल सकती हूँ। तो मैं अपने गांव के रास्ते में पहुँच गई हूँ। अब थोड़ा सा रह गया हमारा घर, 5-10 मिनट दूरी पे, नहीं सॉरी 2-3 मिनट की दूरी पे रह गया हमारा घर। तो मेरे फ़ोन पे चार्ज भी ख़त्म होने वाला था, इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला कि तब मिलती हूँ मैं। बाकी जाते टाइम तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। और अब मैं आपको सीधा घर पे जाके मिलती हूँ, तो बाकी ब्लॉग के एंडिंग में घर ही पे जाके करूँगी। सो दोस्तों हम अभी तक घर आ गए थे, मतलब मैं उसी टाइम घर आ गई थी। मैं जब आपको बोला 5 बजे मैं घर पहुँच गई थी। अभी टाइम 7 बजने वाले हैं। मैं थोड़ी देर में मेरी आँख ऐसी लग गई क्योंकि मेरे साइड में सर दर्द बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तो इस वजह से मैं ब्लॉग की मतलब मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने चाय रखी है चूल्हे में और मैं काट रही हूँ अभी सब्ज़ी। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ। मिलते हैं फिर से नए ब्लॉग में नए शुरुआत के साथ।